गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए नेक्स्ट लेक्चर क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। उसमें अभी तक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मोशन, रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट और रेफरेंस पॉइंट के बारे में बता दिया था। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम इसके बारे में भी बात कर ली थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। इसमें क्या होता है, किसी भी जो डिस्टेंस, मास और टाइम का किस यूनिट में मेजरमेंट किया जाए इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका था फर्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग जो है उसके आगे आज स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? क्वांटिटीज में मैंने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था कि दोस कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। ये टू टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसमें ही हम लोग क्या करेंगे, इसके दो एग्जांपल लेंगे, एक जो है स्केलर का और एक वेक्टर का। अगर हम स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का, तो वो क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है। अगर यहीं पर अगर हम वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको क्या करना है, इसको डिटेल में स्टडी करनी है। कैसे? इसकी डेफिनेशन भी पढ़नी है। अब न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसके आगे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम डिस्टेंस को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्टेंस? ठीक है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पहले से ही पता चल गया। ठीक है, एसआई सिस्टम में इसका मेजरमेंट किया जाता है किसमें? मीटर में। सीजीएस सिस्टम में इसका मेजरमेंट किसमें किया जाएगा? सेंटीमीटर में। तो इसके यूनिट की बात हो गई। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या हम पढ़ेंगे? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या होगा? द एक्चुअल पाथ covered by the body, the actual path covered by the body, जो भी पाथ है, जिस तरीके से भी वो मूव कर रही है, तो वो उसका एक्चुअल पाथ कहलाया जाएगा। एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे इसको। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ठीक है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इस पाथ को हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। फिर से, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब जहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया है, जहां से उसने मूवमेंट करना स्टार्ट किया है, इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, जैसे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई बॉडी है, इस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालिए, तो यू विल मेजर द ऑल पाथ। इस पूरे पाथ का मेजरमेंट आप करेंगे। ठीक है, अगर मोशन में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए कि इस तरीके से, यहां से इनिशियल पोजीशन है, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इस पूरी डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा। ये पूरा जो पाथ है उसका मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ ये कहलाया जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी? ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहां से मान लीजिए पॉइंट ए कंसीडर किया और यहां से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया और एक पूरा रेवोल्यूशन कर लिया, एक पूरा चक्कर, एक पूरा राउंड लगा लिया है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा मेजरमेंट करेंगे, इस पूरी चीज, इस पूरे जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इस पूरी डिस्टेंस, ये पूरा जो पाथ है इसका मेजरमेंट करेंगे। कैसे मेजरमेंट करेंगे इसको हम आगे अभी लेक्चर में देखेंगे। तो डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ covered by the body initial position to the final position, it is called displacement। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या बात की हम लोगों ने, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। मतलब मान लीजिए जहां से बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है वो इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी कहलाई जाती है। जहां पर बॉडी स्टॉप करती है या रुक जाती है वो उसकी फाइनल पोजीशन होती है। जैसे यहां पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ ए पॉइंट है, यहां से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, सपोज कीजिए, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस के लिए मैंने एग्जांपल आपको दिया था। जब यहां से, इस एग्जांपल से ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर कैसे हमको दिखाई देगा, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ए टू बी, ठीक है। वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ए टू बी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर ये वाला, ये जो इस तरीके से लाइन अप एंड डाउन करके बनी हुई है, ये डिस्टेंस के लिए मैंने पहले एग्जांपल दिया था। अगर यही डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने क्या किया, ए से बी एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और यही हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इससे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक सर्किल का भी एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, एक सर्किल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए यहां पर पॉइंट ए है, एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। यहाँ पर एक पॉइंट ए को यहाँ पर हमने कंसीडर किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, दोबारा यहीं पर आ गया। तो क्या हुआ, जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होती हैं, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्या कहा मैंने, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होती हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा ही 0 होगा, ठीक। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई और आपको थोड़ा सा यहां से एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं 2 से 3, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे ये क्या है, एक ग्राफ है, आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। यहां पर ये जो सेंटर होता है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये एक्स डैश बाई डैश ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कोई बॉडी जो है इस ओरिजिन पर रुकी हुई है, वो क्या करती है, एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए,
ऐसे ही जब बाई डायरेक्शन में इसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, 3 मीटर, ठीक है, तो इस तरीके से इसने मूवमेंट किया। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस आपको निकालनी है। आप जानते हैं डिस्टेंस में क्या होगा, डिस्टेंस में क्या टोटल पाथ देखा जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी। तो ओ ए कितना है 4 मीटर, ए बी कितना है 3 मीटर, 7 मीटर आ गया। दिस इज द डिस्टेंस। अगर यहीं पर हम ये कहें कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं द शॉर्टेस्ट पाथ। अब पॉइंट ओ यहां है, पॉइंट बी ये है। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। पहले ही मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता चुका हूं। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगा ओबी, डिस्प्लेसमेंट क्या है ओबी हो जाएगा, ठीक है। अब इस ओबी को हमको कैलकुलेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को पहले भी लिख सकते थे, बेस को बाद में भी लिख सकते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की हमको क्या कैलकुलेशन करनी है, तो ओबी का स्क्वायर, बी क्या है, बी बेस, बेस क्या है 4 मीटर, तो 4 मीटर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3 मीटर, तो 3 मीटर का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर, $25 मीटर स्क्वायर। तो वो भी क्या हो जाएगा √25 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर। तो ये ओबी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, कितना आ गया 5 मीटर आ गया। ऐसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, कुछ और तरीके से, एक सर्कुलर पाथ की तरीके से हम उसका एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए, अब यहीं पर क्या करते हैं हम लोग, बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मोशन करा के उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अ बॉडी इज मूविंग अ सर्कुलर पाथ विच हैज रेडियस 42 मीटर, और इस पॉइंट को ए कंसीडर कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ of radius 42 meter and body completes 1 round। फर्स्ट में क्या निकाल 1 राउंड, एक 1 राउंड हो गया है, ठीक है, और एक हाफ राउंड के लिए लिख लेते हैं हाफ राउंड। एक कंप्लीट राउंड हुआ है, एक हाफ राउंड हुआ है, और आपको निकालना क्या है, फाइंड द distance and displacement, find the distance and displacement। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। कब निकालना है, जब 1 राउंड पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, तब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब हाफ राउंड हुआ है, मतलब कहने का ये यहां तक, यहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट बी पर आकर रुक गई है, तब हाफ राउंड हुआ, तब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो अब यहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, तो हम फर्स्ट के लिए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर 1 राउंड, 1 कंप्लीट राउंड के लिए बात कर लेते हैं। तो हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होगी, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज 2 पाई आर, ठीक है। तो डिस्टेंस हम क्या निकालेंगे 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी एक पूरा सर्कुलर पाथ मूव करती है, एक पूरा सर्कल में मूव करती है, और आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, देन यू विल से 2 पाई आर, ठीक है। 2
एंड पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। आर की वैल्यू कितनी होती है जो क्वेश्चन में दी होगी, आर होती क्या है, रेडियस। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी 2 इंटू 22/7, आर कितना दिया हुआ है 42, ये 6 हो गया, 12, 22, आई थिंक यही आएगा, हाँ ठीक है, मीटर। तो ये क्या होगी डिस्टेंस, वन राउंड जब कंप्लीट किया तो डिस्टेंस कितनी आई 264 मीटर। अगर यहीं पर डिस्प्लेसमेंट अगर हम कैलकुलेशन करें डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी ने चलना स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पर दोबारा से लौट कर आ गई, कहने का सेंस ये है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाफ राउंड के लिए। हाफ राउंड में क्या है, बॉडी ने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक आकर रुक गई। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, हाफ राउंड के लिए, हाफ राउंड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी, वैसे तो क्या जब एक पूरा सर्कल था तो 2 पाई आर था, क्या था 2 पाई आर। अब सेमी सर्कल है तो इसका हाफ कर दिया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी पाई इंटू आर, पाई 22/7, आर की वैल्यू 42, तो 7 6 कितना आ गया 132 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी जब सेमी सर्कल है तो डिस्टेंस कितनी होगी 132 मीटर, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड स्टेप में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, इनिशियल पोजीशन देखनी है, फाइनल पोजीशन देखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या होगा 2r विच इज द डायमीटर। ओके, तो 2 इंटू 42 कितना आ गया 84 मीटर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडी कीप लर्निंग, थैंक यू।